वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो डायरेक्ट चैनल डेक का यूज़ करने वाले हैं आज की रीडिंग में। वैसे तो मैं नए चैनल डेक का यूज़ करने वाली थी, लेकिन फ़िलहाल जो उठाया है उसमें से ये कार्ड मेरे हाथ में रह ही गया, हालांकि वापस रख रही थी। डूइंग मैनिपुलेट समवन, तो किसी को या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ड्रीम स्टेट में अटैक किया गया है या अटैक करने की कोशिश है। तो ये एनर्जीज तो रहने वाली हैं ही हैं। तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थ्रो हो रही हैं, नेगेटिव प्रोजेक्शन जो है थ्रो करने की कोशिश है या किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन विल प्रोवाइड यू हैव फेथ, तो ईश्वर आपको देगा जो कुछ भी आपको चाहिए या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ईश्वर आपको उसके लिए देगा। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पहन रखा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने सजेस्ट किया था पहनने के लिए और ये मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि एनर्जीज आपको अपनी नहीं लगती हैं, उनको रिटर्न टू सेंडर करते रहिए, क्योंकि देखिए लोग तो एनर्जी प्रोजेक्ट करते ही रहते हैं, उनका यही काम है। दूसरा ये है कि ईश्वर पे विश्वास रखिए, जो भी कुछ होता है ईश्वर है उसके लिए, और लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी होता है या हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, ताकि हम कुछ चीज़ों को समझ सकें, ताकि हम किसी बात पे आगे बढ़ सकें या हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकें। तो अगर किसी भी सिचुएशन में हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं कुछ होने के बाद में, है ना, तो ये समझने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ रह गई है, तो अपना बेहतर देने की ज़रूरत है। बाकी के लिए ईश्वर है, वो आपको प्रोवाइड करेगा या जिसको भी चाहिए। यू आर इंट्यूटिव, तो आप इंट्यूटिव हैं तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा कि ये आपके साथ में जो भी हो रहा है ये क्या हो रहा है। यू आर नॉट अ ट्विन, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है। मे बी कोई आपको अपना ट्विन मान के बैठा है या फिर आपको अपना ट्विन की तरह सोच रहा है, इसलिए उसको एक गलत फहमी हो गई है कि आप उसके ट्विन हैं और कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। तो याद रखिएगा, हर पर्सन ट्विन नहीं होता है, हर पर्सन की ट्विन फ्लेम की यात्रा नहीं होती है, हर पर्सन का जो ट्विन होता है वो धरती पर नहीं होता है। दूसरी बात, यू आर नॉट ट्विन का मतलब ही यहाँ पे ये है कि आप किसी ऐसी ट्विन, अब ये बात सबके लिए नहीं है, ठीक है। अब आप कहें, जैसे कभी किसी ने कमेंट में लिखा था कि दूसरा टैरो कार्ड रीडर ये कह रहा है या कह रही है, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। देखिए, आपकी ये प्राइवेट पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल रीडिंग है जो सभी के लिए है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं ले लीजिए, जो चीज़ें नहीं करती, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसको ज़बरदस्ती अपनी कहानी और किस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ट्विन नहीं हैं, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली नहीं हैं, और जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम की यात्रा में मानते हैं उनको ये देखना होगा कि क्या वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या उनका जो ट्विन है वो कार्मिक बन गया है। और कुछ लोगों के लिए जब आपको ट्विन फ्लेम मिलने होते हैं वो तभी हो पाता है, मैंने लास्ट रीडिंग में भी कहा था, जब आपका जो ट्विन है वो अपने ऊपर काम कर चुका होता है। आप लोगों का मिलन अपने ट्विन फ्लेम से तभी होता है या हो पाता है या हो पाएगा जब आपका ट्विन भी आपकी सेम फ्रीक्वेंसी पर होगा। अगर वो नहीं होगा तो वो या तो रनर होगा या चेज़र होगा, या तो आपके पीछे भागेगा या फिर आपको अपने पीछे भगाएगा। और जब कोई आपके पीछे भागेगा या कोई आपको अपने पीछे भगाने की कोशिश करेगा तो वो कार्मिक होता है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है और वो नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भी आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और अगर आप ये सोचें कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं अपने किसी ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो बाधित होती है। और अगर कोई आपको ये मैनिपुलेट करना चाहता है कि आप उसके ट्विन हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा मैनिपुलेशन भी है जहाँ पर कोई आपको ये यकीन दिलाना चाहता है, ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आप सिर्फ उसी के लिए बने हैं, वो सिर्फ आपके लिए ही बना है, और वो आपको अपने पास, या तो डेफिनेटली आपको अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है वो आपके साथ में नहीं है, तो डेफिनेटली ये कोई आपका एक्स हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आप किसी गलत रास्ते पर हैं बेसिकली, और आपको सही रास्ते पर होने की ज़रूरत है। और इसके लिए हो सकता है प्रोफेशनल हेल्प भी ली जा रही हो, क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी को आपको अटैक करना है, आपको उसको ख़राब करना है, तो आपको किसी की हेल्प लेनी होगी। लोगों को बनाने के लिए मदद की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जितना बिगाड़ने के लिए एक अकेला इंसान या कुछ लोग काफ़ी होते हैं। बनाने में बहुत लोगों का वक्त लगता है, उड़ाने में एक इंसान का हाथ काफ़ी होता है। एरीज, तो ये कोई फायर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है, या आप भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज आपके ड्रीम स्टेट में भेजने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ही एग्रेसिव होकर आपके ऊपर अटैक कर रहा है।
टॉरस अर्थ एलिमेंट, तो टॉरस भी कोई हो सकता है। और आपकी स्टेबिलिटी पर भी डेफिनेटली टॉरस, क्योंकि स्टेबिलिटी की बात भी करता है, अर्थ एलिमेंट है, तो आपकी स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे ये इंसान कर्स करने की या मैनिपुलेट करने की, आपके चक्रास पे भी डेफिनेटली यहाँ अटैक है। जिसके साथ जो रेजोनेट हो लीजिएगा, जिसके साथ जो रेजोनेट ना हो उसको जाने दीजिएगा। आपकी अबेंडेंस को भी यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, चक्रा पे आपके अटैक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। When they are digging in your subconscious, I was there, I am there, watching everything। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए। डिवाइन ऑलरेडी अपीयर हैं यहाँ पे। ये लोग जो आपके सोने के टाइम पे आपकी ड्रीम स्टेट में आपके सबकॉन्शियस पे काम कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ थॉट्स को डालने या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपको ऑलरेडी पता है, दूसरा आपके लिए जो ये मैनिपुलेशन हो रहा है, डिवाइन ने ये मैसेज दिया था कि जिस वक्त भी ये सब चीज़ें चल रही हैं मैं हमेशा वहाँ था और मैं हमेशा वहाँ हूँ और मैं हर चीज़ देख रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है, डिवाइन की आइज़ रियल हैं, डिवाइन विल प्रोवाइड यू। और ईश्वर जो भी आपकी लाइफ में कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उस एरिया को, उस चीज़ को, उस जो भी है, जो कुछ भी है, वो डिवाइन आपको खुद प्रोवाइड करेगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नो इक्वल गिव एंड टेक, तो आपके साथ किसी जो लोग भी ये कर रहे हैं उनके साथ कोई आपका इक्वल रिलेशन नहीं है, इसलिए वो आपके ट्विन कभी नहीं हो सकते। आप गलतफहमी से बाहर निकल आइए। दिस पर्सन इज़ आ फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो डेफिनेटली देखिए, ये इंसान आपको मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, या आपको ये बताना चाहता है या चाहती है कि ये आपका ट्विन है। दूसरा, ये लोगों के सामने बहुत सारी बातें कह रहा है या कह रही है कि आपने इसको धोखा दिया है, इसलिए लोगों को इसने अपने साथ मिलाया है। क्योंकि दो लोग तो डेफिनेटली यहाँ पे हैं, सन मून राइजिंग में, एरीज और टॉरस में। तो जो भी ये दो लोग हैं, ये आपके ऊपर लगातार जो अटैक कर रहे हैं, ये दो लोग कर रहे हैं या दो लोग मिलकर और लोगों से करवा रहे हैं। तो ये लोग जो भी हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि पहली बात, आप डिज़र्व नहीं करते हैं, नो इक्वल गिव एंड टेक है, यानी कि आपकी लाइफ में आपको वो नहीं मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं, और ये अपनी लाइफ में वो चाहते हैं जिसके लिए इन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये इंसान आपके साथ अभी भी हो सकता है अपने रिलेशन को ये लोगों को बोलता हो, अगर आपका ये कोई एक्स भी है कि आपका इसके साथ रिलेशन है या फिर आप इसके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेज रहा है या भेज रही है, जिससे कि लोग आपको ये महसूस हो कि आप इसके ट्विन हैं और आप इसकी लाइफ में वापस जाने की कोशिश करें। फिर ये लोगों को ये कहेगा कि अरे आपने तो इसको धोखा दिया है, मैं तो अभी भी इस इंसान से चाहता हूँ, देखो ये इंसान मेरे पीछे आ रहा है। यानी कि जो भी कुछ है यहाँ पे इस तरह का साइकिक मेंटल मैनिपुलेशन है, जहाँ पर आपके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश है। दिस फैमिली मेम्बर वॉज डूइंग मैजिक बिट्रेयल फ्रॉम स्टार्टिंग, नो लॉयल्टी। तो ये इंसान जो भी है, ये आपके फैमिली मेम्बर के साथ में मिलके कर रहा है, क्योंकि ट्विन आपका फैमिली मेम्बर नहीं हो सकता, डेफिनेटली रेयर। ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन है फैमिली मेम्बर में बहुत ही रेयर होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन है, ये आपके यिन और यांग को बताता है, मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात करता है, उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो ये इसमें कोई फैमिली मेम्बर है जो कि शुरू से ही आपके लिए डिसलॉयल है, इसलिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। या फिर इस इंसान को ये लगता है कि आप अगर अपने जीवन में कुछ भी प्रगति कर रहे हैं या प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इसके साथ बेहतर नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या लोगों से करवाने की कोशिश कर रहा है, आप पे अटैक कर रहा है या करवा रहा है ड्रीम स्टेट में। और ये इंसान शुरू से ही आपके साथ लॉयल नहीं है, या तो फीमेल है या मेल, जो भी है, ये आपके साथ शुरू से ही लॉयल नहीं है, ये आपके साथ में इसलिए ही जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी जिससे कि ये आपकी चीज़ों पे अटैक कर सके, या फिर आपको इसने रिश्ते में कभी भी बराबर का हिसाब नहीं दिया, बराबर का रिश्ता नहीं दिया, बराबर का जो प्यार और साथ होता है वो नहीं दिया। ब्लेमिंग यू फॉर चाइल्ड अटैक, मेकिंग स्टोरीज, अटैकिंग इन डार्क। ये आपके ऊपर इस बात के लिए भी अटैक है कि आपको किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में डालने की कोशिश है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये मैसेज दिया जाए कि आप ट्विन हैं, आपका माइंड मैनिपुलेट किया जाए और आपको किसी ऐसी रिलेशनशिप में रखा जा सके जहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले जाएं, या फिर आप देखिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं करना है ना, इसलिए आपको किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में डालने की या फिर आपको आपके करैक्टर से गिराने की कोशिश है यहाँ पे, जो मैं समझ पा रही हूँ। यानी कि ऐसे अनवांटेड रिलेशनशिप में आपको डालने की कोशिश हो रही है जो कि आपके लिए नहीं है, या फिर जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, या जिससे आप आगे निकल चुके हैं।
ये जो मैसेज है ना, ये मुझको बाद में बहुत क्लियर हुआ था। एक शायद लास्ट रीडिंग में भी ये आया था जिसमें था कि 100% कन्फर्मेशन है ये स्पिरिचुअल अटैक के लिए, शायद उस रीडिंग में भी ये कार्ड था। इसका मैसेज मुझे बाद में क्लियर हुआ था। ये कुछ ऐसा मैसेज है कि ये जो भी पर्सन है ना, इस इंसान ने आपके साथ में कुछ बुरा या कुछ गलत किया, ठीक है। इस इंसान ने जब भी आपके साथ कुछ बुरा या गलत किया, अगर इसकी लाइफ में इसका कोई भी बेबी था, चाहे वो छोटा बच्चा था या कोई बड़ा बच्चा था, उसके ऊपर ये जो अटैक है गया, यानी कि रिटर्न टू सेंडर उसके ऊपर हुआ या उसकी फैमिली में किसी बच्चे के ऊपर हुआ। और ये जो था, अगर ये आपका कोई मेल पर्सन है या ये कोई फीमेल पर्सन है, ये जो भी पर्सन है ना, इसने आपके ऊपर कोई अटैक किया और वो अटैक जो है रिटर्न टू सेंडर हुआ। रिटर्न टू सेंडर होने के बाद में जब इस इंसान को ये पता चला या इस इंसान को ये एहसास हुआ कि जो मैंने इस इंसान के साथ, यानी कि जो आपके साथ करने की किसी ने कोशिश की थी, वो उसके अपने बच्चे के साथ में या किसी और सिचुएशन में किसी और के बच्चे के साथ में, यानी कि फैमिली में किसी बच्चे के साथ में हुआ। इस इंसान ने इस इंसान को डर लगा, जो मैं यहाँ समझ पाई हूँ, जो स्टोरी से मैं समझ पाई थी इस मैसेज से, इस इंसान को डर लगा और इसने ये सच्चाई अपनी फैमिली में नहीं बताई कि इसने आपके ऊपर अटैक किया और वो अटैक जो है रिटर्न टू सेंडर हुआ। इसकी फैमिली के जो मेंबर हैं या इसका जो भी पार्टनर है, चाहे वाइफ है चाहे हस्बैंड है, उनको कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से आप में से किसी का ये जो एक्स है, ये किसी एक्स की एनर्जीज है, जिसमें कि इसके जो भी वाइफ होगी या जो इसका हस्बैंड होगा, उसने ये सोचा कि आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और इस इंसान ने ये सच्चाई नहीं बताई कि अगर मैं बाहर से कहीं से आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ या डार्क में, क्योंकि अटैकिंग इन डार्क है, ये इंसान आपके ऊपर डार्क में अटैक कर रहा था। वही चीज़ रिटर्न टू सेंडर हुई और जब ये बात फैली कि अटैक हुआ या बच्चे को क्या हुआ, बच्ची को क्या हुआ, तो फैमिली में ये हुआ कि आपके द्वारा किया गया, आपने किया। कौन है इंसान इस तरह की चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी की बातें करने में या इसमें, या किसको जलन हो सकती है, तो आपका नाम वहाँ पे उभारा गया, आपके नाम की स्टोरी बनाई गई और उस स्टोरी के द्वारा आपके ऊपर फिर उन लोगों ने या किसी के फैमिली मेम्बर्स ने भी आपके ऊपर अटैक किया। साथ ही साथ ये जो स्टोरी बनाई गई है, ये वाली जो स्टोरी है, ये रिटर्न टू सेंडर की स्टोरी है एक्चुअली, कि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, वो अटैक फैमिली पे वापस किया। स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप पे अटैक हुआ है तो किसी फीमेल चाइल्ड के ऊपर ही गया होगा, या फिर किसी, हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर गया हो, या फिर किसी जो कोई वाइफ प्रेग्नेंट हो उसके ऊपर गया हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कि आपको किसी चाइल्ड अटैक के लिए दोषी बनाया गया है पास्ट में, या बनाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है जो भी पार्टनर आपके ऊपर, यानी कि जो आपका एक्स आपके ऊपर डार्क के अंदर अटैक कर रहा है, उसने ये कहानी अपनी फैमिली को नहीं बताई है कि मैं चोरी छिपे दूसरे इंसान के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, उस पर जादू टोने करवा रहा हूँ, उससे उसकी ही फैमिली के लोगों के साथ मिलकर अटैक और मैनिपुलेशन कर रहा हूँ और यहाँ पर स्टोरी बना रहा हूँ या बना रही हूँ और अपनी चीज़ों को मैं छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ही पास्ट की घटना हो कि मैं स्टोरी को छुपा रही हूँ और जब उसका जो पार्टनर है, करंट पार्टनर, वाइफ या हस्बैंड, वो भड़क कर जब उसने आपके ऊपर अटैक किया तो ये जो भी फीमेल या मेल थी, ये चुपचाप बैठ गया या बैठ गई कि चलो मेरा काम तो ये लोग भी कर रहे हैं, यानी कि फैमिली भी अटैक कर रही है, बदनामी भी हो रही है इस इंसान की और मेरा काम भी हो रहा है। अभी तक तो मैं ही कर रहा था, अब मेरा पार्टनर जो मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है वो भी कर रहा है, अब उसकी फैमिली भी कर रही है और जो मेरी फैमिली थी वो भी कर रही है। यानी कि इस इंसान ने आपके ऊपर अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, इस इंसान ने आपके ऊपर जो इसकी जो भी करंट हस्बैंड वाइफ होगा उसकी फैमिली को भी छोड़ दिया, इसने आपका जो दुश्मन था अपनी करंट वाइफ या करंट हस्बैंड को भी बना दिया और साथ ही साथ ये खुद भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ये स्टोरी ज़रूर है इस कहानी के पीछे और आपको ये अटैक दिखाया गया कि आप ये अटैक कर रहे हैं या आप किसी के घर बार को बसने नहीं देना चाहते और ऊपर से ये आपके माइंड को, हार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है ये दिखाने के लिए कि आप इसके ट्विन हैं, सोलमेट हैं और यहाँ पर इक्वल गिव और टेक नहीं है आपके साथ में या नहीं रहा है इस इंसान का। बहुत बड़ी स्टोरी इसने आपके लिए बनाई है, आपकी लाइफ के लिए, जिसकी वजह से बहुत कुछ ख़राब हुआ है आपकी लाइफ में। जो आपके ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल साइकिक अटैक हुए हैं वो इसलिए ही हुए हैं क्योंकि आपके ऊपर लगातार पास्ट में इस तरह के अटैक करवाए गए हैं मैनिपुलेट करके। और मेरे चैनल पर मुझ पर तो अटैक होते ही रहते हैं, ये कोई कहने की बात है नहीं, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बेसिकली ना ये आपको जो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है ये इसलिए ही करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ कमा ना सकें, आप अपने आप को सक्सेसफुल ना बना सकें।
यहाँ इस सारी सिचुएशन में ना ये जो लोग भी आपके ऊपर ये सब करने वाले हैं, इनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि अगेन वन डिवाइन नेचर होता है सबका और उसी में सारे एक्सप्रेशन होते हैं और हम उसी के एक्सप्रेशन से बनते हैं, ईश्वर से ही हम बनते हैं, है ना। अपने सेल्फ में हमें ये झांक कर देखना होता है कि किस तरह से हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरे। वैसे तो देखिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, जो लोग यहाँ, वो लोग जो कि करते हैं और सुनने आते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ये क्यों नहीं बताते हैं कि बचें कैसे। अरे मैं आपको नहीं बता सकती आप बचें कैसे। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप बचें कैसे, उसी को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक डिवाइन एक्सप्रेशन होता है और हमको अपने आप को चेंज करना होता है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है इस सारी सिचुएशन में। इन लोगों को ये बात समझ में आएगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगी जिस वक्त, लेकिन आएगी तब तक। वैसे तो बहुत सारी देर हो चुकी है और भी देर हो जाएगी। रिफ्लेक्शन अगेन देखिए वही है, रिफ्लेक्शन की एनर्जीज अगेन रिफ्लेक्शन है। तो ये आपके एक चीज़ ये भी है कि ना ये आपकी लाइफ में एक आपको रिफ्लेक्शन यहाँ देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किस तरह के आपकी आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। तो मिरर लिखा है तो मिरर मैजिक भी आपके ऊपर हो सकता है, या एनर्जी प्रोजेक्शन भी आपके ऊपर हो सकता है। दूसरा ये कि आप जिस तरह के ये लोग ये चाहते हैं कि आप इस तरह के सिग्नल यूनिवर्स में भेजें जहाँ पर आपके अंदर लैक है, जहाँ पर आप डरे हुए हैं, जहाँ पर आपको ये है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया जा रहा है या हो रहा है ना। अपने माइंड को देखिएगा, आपके माइंड में किस तरह के थॉट पैटर्न है, आपके माइंड में किस तरह की बातें चलती हैं, आपका वही रिफ्लेक्शन बाहर आपको दिखाई देगा और ईश्वर आपको प्रोवाइड करेगा, डिवाइन आपको प्रोवाइड करेगा। ये डिवाइन का प्रॉमिस है आपसे। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप सही एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अपने शेडो साइड पर काम करना, अपने आप में डिगिंग करना, ना कि दूसरे के सबकॉन्शियस में घुस कर डिगिंग करना और ये करना तेरे दिमाग से हम ये निकाल दें, तेरे दिमाग में हम ये डाल दें। अरे जब जिसको पता है कि आप कर रहे हैं तो उसको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। कहानी ख़त्म, बात ख़त्म, किस्सा ख़त्म। जिसको पता है कि आप उसके साथ गलत कर रहे हैं तो पता है कि आप गलत कर रहे हैं, गलत कर करके और चीज़ें ख़राब ही कर रहे हैं। जिसके लिए ऊपर किया जा रहा है, आपके ऊपर किया जा रहा है या किसी पे किया जा रहा है, वो तो जो हो रहा है वो हो रहा है। अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए भी सेम डिगिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी और पे अंगारा फेंकने से पहले जलाना तो आपको अपने पास में ही पड़ेगा। अब आप कहीं मैं चिमटे से पकड़ लूँगा, मैं चिमटे से पकड़ लूँगी, मेरा हाथ नहीं जलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर जो इंटेंशन आई है वो पहले आपके अंदर ही आई है, वो आपके अंदर ही रहेगी, क्योंकि भावनाएं वैसी हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरे के लिए बैठ के कैंडल के ऊपर फुसफुसा रहे हैं, आप उसमें पिटिशंस डाल रहे हैं उसके चार्ट में कि इसका ये बेड़ा गर्क हो जाए, इसका वो बेड़ा गर्क हो जाए, इसका ये बुरा हो जाए, इसका डाउनफॉल हो जाए, इसको ये हो जाए, इसको वो हो जाए, इसका सब कुछ ख़राब हो जाए, है ना। उतनी नफ़रत अंदर चाहिए, और वो नफ़रत जब अंदर आप अपने पनपाते हैं ना, पनपा के रखते हैं, आप उसको हवा पानी देते रहते हैं, उसको जलाए रखते हैं, वो आपको ही जलाती है लास्ट में। दूसरे का जो नुकसान होगा सो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन डिवाइन उसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपका तो डिवाइन से भी कनेक्शन नहीं है, और फिर आप किसी का बुरा करके एक टाइम पीरियड बाद कहें अब मुझे रियलाइजेशन हो गया है, अब मुझे सब कुछ अच्छा करना है। लेकिन उस सिचुएशन में जो दूसरे के साथ बुरा करते गए हैं, लोगों से करवाते गए हैं, फैमिली मेम्बर करते गए हैं, अपने करते गए हैं, पराए करते गए हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे, मिलेगा वही जो आप यूनिवर्स में दे रहे हैं। इसलिए अपने आप को रिफ्लेक्शन में ज़रूर रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपके पास प्रेजेंट मोमेंट है, आपको किसी भी चीज़ को करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी चॉइसेस को देखना है। देखिए आपके सबकॉन्शियस में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में आप गलत चॉइसेस करें, इसलिए आपके सबकॉन्शियस में डिगिंग करने की कोशिश है और आपको जल्दबाजी में ले जाने की कोशिश है कि आप ना हड़बड़ी में डिसीजन लें अपनी लाइफ के, आप हड़बड़ी में चीज़ें करें। अरे मेरे पास है नहीं, मेरा क्या होगा, ये मुझे दे रहा है तो इससे ले लो, ये मेरा कर रहा है तो इससे ले लो। मुझे जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है ना, कोई आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है बेसिकली, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। आप इज्जत से अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो कोई आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है या चरित्रहीन घोषित करना चाहता है, थर्ड पार्टी में रखना चाहता है या रखना चाहती है, आपका यूज़ करना चाहता है या करना चाहती है। इस वजह से आपके साथ ये सारे खेल हो रहे हैं, आपके साथ ये खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपके फैमिली मेम्बर भी हैं। और अगर ये आपको बेसिकली अगर ये आपके साथ में
कोई गलत रिलेशन नहीं भी बनाता है, सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई पर्सन नहीं भी बनाता है या नहीं बनाती है, ये आपको उस हद तक ले जाना चाहते हैं या ले जाना चाहती है ये पर्सन जहाँ पर आपको ये महसूस हो कि मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरा सुनने कहने और देखने वाला कोई नहीं है। आपके साथ में बिल्कुल गलत करने की कोशिश हो रही है या की गई है, इसलिए अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर सुनिएगा। ब्लेसिंग्स का यहाँ पे मैसेज है कि ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए और वो अभी अनकवर नहीं हुई है। अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड देते रहिए। अगर डार्कनेस भी है तो अभी कुछ आपके लिए, ये लास्ट वीडियो डाला ही है मैंने ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ें आपके लिए नहीं हैं वो ज़रूर होंगी। आप अपने आप को ओपन रखिए फ्लो के लिए, ताकि गुड एनर्जीज आपकी लाइफ में आती रहें। मैं यहाँ जो भी कुछ कहती हूँ ना, उन्हीं बातों को पकड़ के लोग मेरे ऊपर जो एनर्जी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और लोग सोचते हैं मुझे कुछ नहीं पता चलता या मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ लोगों को गाइड कर रही हूँ, लोग मेरी लाइफ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। भाई हाथ जोड़े। खैर जो भी है, आर्कएंजल माइकल से मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लेडी में। ध्यान रखिएगा, आपके सोने के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है, रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। रिटर्न टू सेंडर का मतलब यही है, जो एनर्जीज़ आपकी तरफ किसी ने भी बुरी इंटेंशन से भेजी हैं डिवाइन से, या जिनको आप मानते हैं उनसे कहिए कि जो एनर्जीज़ मेरी तरफ बुरी इंटेंशन से भेजी गई हैं या मेरे माइंड को चेंज करने के लिए भेजी गई हैं, प्लीज़ उसको रिटर्न टू सेंडर यानी कि जहाँ से आई हैं वहीं पर वापस भेज दीजिए। डिवाइन को पता है आपके लिए सबसे बेहतर क्या है, इसलिए आप ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं आप उनसे कहिए मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है वो आपको पता है ईश्वर, आप ही कीजिए। जब ईश्वर को पता है तो वो प्रोवाइड भी करेगा। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, नंबर 1 कार्ड है वैसे भी ये। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस लेना चाहते हैं लेते रहिए, आपके लिए रास्ते खुले हैं और वो आपके हर कदम पे मदद करेंगे आगे बढ़ते रहने के लिए। ओपन योर हार्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता। स्टॉप जजिंग योर सेल्फ और अदर्स। देखिए मैंने यही कहा ना, रिफ्लेक्शन करना होता है। जो लोग आपको लेकर जज कर रहे हैं उनको आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका किसी के साथ पाथ अलग हो गया है या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो बार बार आपकी लाइफ को लेकर स्टोरी बनाने की या स्टोरीज़ क्रिएट करने की, झूठ बोलने की, आपकी लाइफ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है इसलिए क्योंकि वो किस्से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन लोग उन किस्सों को ज़िंदा रखना चाहते हैं, आपको वापस खींचना चाहते हैं ऐसे रिश्तों में, ऐसी चीज़ों में जो आपके लिए हैं ही नहीं और कभी भी नहीं होंगी। तो लोगों को जज नहीं कीजिए, अपने आप को जज नहीं कीजिए और साथ ही साथ एंड लेट लव हील द सिचुएशन। लेकिन एक्चुअली लोग हील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो इस चीज़ में मैनिपुलेशन लाते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से जो भी है आप ईश्वर पे छोड़ते रहिए। चेंज इज़ कमिंग, चेंज आ रहा है, इसलिए बदलाव के लिए तैयार है। ये चेंज आ नहीं रहा है, चेंज आ गया है। इस सुपर फुल मून गया है, इसके बाद में बहुत कुछ बदल गया है, जिसका भी अगर आपको पता नहीं चला है तो आने वाले वक्त में ज़रूर चलेगा। जो भी हुआ है होता है, बेहतर के लिए होता है और होगा, बस ये विश्वास आपको होना चाहिए। और अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा, ईश्वर था, ईश्वर है और वो हमेशा ही रहेगा। हर एक रूप में वो आपकी मदद ज़रूर करता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर इस स्पेस में नेगेटिव एनर्जीज़ कोई बुरी इंटेंशन अपनी भेजता है या भेजने की कोशिश कर रहा है या जो भी देख रहा है बुरी इंटेंशन है किसी की, प्लीज़ रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। आपकी एनर्जीज़ आपको ही रिटर्न टू सेंडर हैं और मैं अपनी एनर्जीज़ को कॉल बैक करती हूँ यहाँ पे, अपनी पॉजिटिव हीलिंग वाली एनर्जीज़ को। और आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।